गांव नंदपुर बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे और मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच हरे भरे खेत, छोटे छोटे तालाब और चारों ओर से घिरा हुआ जंगल नंदपुर की शांति को और भी बढ़ा देते थे। मगर इस शांत गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। ये हवेली न जाने कितने सालों से यूं ही खड़ी थी, जैसे समय के साथ ही रुक गई हो। लोग इसे बुरी नज़र से देखते थे, मानो वहां जाने का मतलब ही खतरे को बुलावा देना हो। इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, मगर एक कहानी ने सबसे ज्यादा लोगों को डराया था, मेकअप करने वाली चुड़ैल की कहानी। कहते थे कि इस भूतिया हवेली में रात के अंधेरे में एक औरत आईने के सामने बैठकर मेकअप करती थी। कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है, मगर जिसने भी उसे देखा वह दावा करता कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक और डरावना हंसी होती थी। लोगों ने उसे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया था। वे कहते थे, वो चुड़ैल खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक डरावना मुखौटा होता है। गांव के बच्चे इस कहानी को सुनकर सिहर उठते थे और बड़े बूढ़े उन्हें समझाते, भूतिया हवेली के पास कभी मत जाना, वरना चुड़ैल तुम्हें पकड़ लेगी। गांव की औरतें जब वे रात में अपने घरों में होती तो हवेली के पास से कभी गुजरने का नाम भी नहीं लेती। मर्द भी अगर उस दिशा में जाते तो जल्दी से अपनी चाल बढ़ा लेते और आंखें झुकाकर निकल जाते। सभी को यही लगता था कि इस भूतिया हवेली में जरूर कोई अनहोनी है। लोगों ने समय के साथ यह मान लिया था कि वहां सच में एक चुड़ैल रहती है, जो रात के समय अपने पुराने बड़े आईने के सामने बैठकर घंटों तक मेकअप करती है। वे कहते थे कि उसने अपने जीवनकाल में इतना सुंदर दिखने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन अब उसकी आत्मा भटक रही है। लोग ये भी कहते थे कि जिसने भी उसे देखा वह बीमार पड़ गया या फिर किसी अनजान बीमारी का शिकार हो गया। इसीलिए गांव के लोगों ने इस हवेली के पास जाने से परहेज करना शुरू कर दिया था। लेकिन नंदपुर की एक लड़की रिया ऐसी थी जो इन कहानियों को बस कोरी कल्पना मानती थी। रिया के बाल लंबे और काले थे, उसकी आंखों में चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। वह किसी भी रहस्य से डरी नहीं रहती थी। उसकी जिज्ञासा हमेशा कुछ नया खोजने और समझने की थी। उसने अपने दोस्तों से चुड़ैल की कहानी कई बार सुनी थी, मगर उसे कभी यह सच्चाई नहीं लगी। रिया को किताबें पढ़ने का शौक था। वह अक्सर पुरानी कहानियां, इतिहास और लोककथाओं की किताबें पढ़ा करती थी। उसके लिए चुड़ैल की कहानी भी एक ऐसी ही लोककथा थी, जिसे लोगों ने बड़ा चढ़ाकर बना दिया था। वह इस कहानी को लेकर अपने दोस्तों के बीच चर्चा करती रहती थी और उनके डर पर हंसती थी। रिया ने अपने दोस्तों से कई बार कहा था, अगर सच में वहां कोई चुड़ैल होती तो अब तक उसने किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। मुझे लगता है कि यह सब बातें लोगों ने यूं ही बना ली हैं। मगर उसके दोस्त उसे हमेशा यही जवाब देते, रिया तुम नहीं जानती, जो लोग उसे देख लेते हैं वे बीमार पड़ जाते हैं। हमारी मानो, उस घर के पास मत जाओ। परंतु एक दिन रिया के मन में ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। उसे यह जानना था कि क्या ये सब बस अफवाहें हैं या फिर सच में कुछ ऐसा है जिसे लोग नहीं समझ पा रहे। उस दिन उसके दोस्त रोहित ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतनी ही बहादुर हो तो आज रात जाकर खुद देख लो। रिया ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, अगर यह सब सच है तो मुझे ये खुद देखना चाहिए, और अगर यह अफवाह है तो मुझे इसे गलत साबित करना चाहिए ताकि गांव वाले इस डर से बाहर निकल सकें। उसने अपने माता पिता से बिना कुछ कहे ही तय कर लिया कि वह रात को हवेली जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी। रात का समय था, चांद की रोशनी ने आकाश को चमका रखा था, लेकिन हवेली की दिशा में जाते समय एक अजीब सा सन्नाटा था। गांव के रास्तों पर कोई हलचल नहीं थी और दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रिया ने एक टॉर्च, मोबाइल और एक छोटा सा बैग लिया जिसमें कुछ जरूरत का सामान था। वह अपने साहस के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगी। हवेली के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां की खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। ये रोशनी एक पुराने धुंधले पीले बल्ब की थी जो अंदर जल रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कोई उसके आसपास है लेकिन उसे देख नहीं सकता। रिया ने दरवाजे को धक्का दिया और वह अंदर दाखिल हुई। अंदर की ठंडक ने उसे सिहरन दी, मगर वह पीछे नहीं हटी। घर की दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, उसने देखा कि वहां एक औरत बैठी थी। उसकी काली साड़ी और लंबे बाल उसे बहुत डरावना बना रहे थे। वह आईने के सामने बहुत धीरे धीरे मेकअप कर रही थी, जैसे किसी बड़े आयोजन की तैयारी कर रही हो।
रिया को अपने कानों में एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह थोड़ा और पास गई और हिम्मत करके पूछी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने बिना रिया की ओर देखे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्ची? तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रिया को भीतर तक झकझोर गया। रिया ने अपनी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि तुम चुड़ैल हो, मगर मुझे ये सच नहीं लगता। औरत ने रिया की बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी एक अजीब सी आवाज में बदल गई, जैसे कई आवाजें एक साथ मिल रही हों। फिर वह चुप हो गई और कहने लगी, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो मेरी कहानी। उसने कहा, मेरा नाम सौम्या है। एक समय में मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद था। हर त्योहार, हर खास मौके पर मैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनती थी और खुद को संवारती थी। मगर मेरे इस शौक को लोग समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि मैं खुद को दूसरों से ऊपर दिखाना चाहती हूँ, और यही वजह थी कि वे मुझसे जलने लगे। सौम्या की कहानी ने रिया को चौंका दिया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण सी लड़की, जिसने खुद को सुंदर दिखाने का बस शौक था, उसे लोगों ने इतना परेशान किया कि वह खुद को चुड़ैल समझने लगी। सौम्या ने आगे बताया, एक दिन गांव के मेले में जब मैं तैयार होकर गई थी, कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरा मेकअप का मजाक उड़ाया, मेरे चेहरे पर गंदी बातें लिख दी और सबके सामने मुझे अपमानित किया। उस दिन मैं बुरी तरह टूट गई थी। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया और फिर कभी बाहर नहीं निकली। उसने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। लोग कहते हैं कि मैं मर गई हूँ, मगर सच्चाई यह है कि मैं अब भी जिंदा हूँ, अपनी वही पुरानी आदतों के साथ। मैं अब खुद को आईने में देखती हूँ और सोचती हूँ, क्या मैं सच में चुड़ैल बन चुकी हूँ? उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने समझा कि सौम्या के साथ कितना अन्याय हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सौम्या, तुम चुड़ैल नहीं हो। तुम बस एक साधारण लड़की हो जिसे इस समाज ने गलत समझा। लोग हमेशा वही चीजें मानते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे शौक को कभी समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम्हें चुड़ैल बना दिया। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं लोगों को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। सौम्या ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे वर्षों से सोई हुई आत्मा जाग उठी हो। उसने रिया से कहा, तुम बहुत बहादुर हो रिया। अगर तुम लोगों तक मेरी सच्चाई पहुंचा सको तो शायद मेरा दर्द कुछ कम हो सकेगा। रिया ने फिर उस रात को उस हवेली से वापस लौटने का निश्चय किया। वह जितनी जल्दी हो सकता था घर वापस चली गई। अगली सुबह वह गांव के लोगों से मिली और उन्हें पूरी कहानी बताई। उसने गांव के बड़े बूढ़ों को बुलाया और उनके सामने सौम्या की आपबीती सुनाई। पहले तो लोग उसकी बातों पर हंसने लगे और कहने लगे, तूने भी चुड़ैल को देख लिया, अब तुझे भी बुखार चढ़ जाएगा। मगर रिया ने हार नहीं मानी। उसने सौम्या की कहानी को इस तरह पेश किया कि लोग उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। उसने बताया कि कैसे सौम्या का अपमान हुआ था और कैसे उसे लोगों ने ठुकरा दिया था। वह चुड़ैल नहीं थी, वह भी हम सब की तरह एक इंसान थी, बस उसका शौक था खुद को सुंदर बनाना। क्या इसमें कोई बुराई है? रिया ने उनसे सवाल किया। उसकी बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, अगर सच में सौम्या की आत्मा अब भी हवेली में है, तो हमें उसे शांति देनी चाहिए। हम उसकी कहानी को अब नहीं छुपाएंगे, उसे वह सम्मान देंगे जिसकी वह हकदार है। इसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर सौम्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभी ने मिलकर यह वादा किया कि वे अब किसी को उसके शौक और पसंद के लिए कभी नहीं सताएंगे। हर कोई अपनी अलग पहचान लेकर आता है और उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। रिया के प्रयासों ने गांव के लोगों के दिलों को बदल दिया था। अब लोग हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे, बल्कि वहां कुछ फूल चढ़ाकर सौम्या की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते थे। रिया ने एक रात फिर से उस हवेली का रुख किया। इस बार वह डर से नहीं, बल्कि उम्मीद और प्यार से भरी हुई थी। उसने देखा कि वही हल्की सी रोशनी हवेली के अंदर जल रही थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि सौम्या फिर से आईने के सामने बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। रिया ने कहा, तुम्हारी कहानी अब सबको पता चल गई है। लोग अब तुम्हें एक चुड़ैल की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह याद करेंगे। तुम अब शांति से जा सकती हो। सौम्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी वजह से मैंने आज वह पाया जो मैंने जीवन भर चाहा था, सम्मान। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। ये कहते ही सौम्या की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में बहुत बदलाव आया।
हवेली की ओर लोगों का डर खत्म हो गया। अब लोग वहां एक छोटी सी जगह पर बैठते और सौम्या की कहानी को याद करते, जिससे उन्हें ये सीखने को मिलता कि किसी को भी उसकी पसंद, शौक या उसके रूप के कारण जज नहीं करना चाहिए। लोगों ने रिया की बहुत सराहना की और उसकी हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की। गांव के बच्चों ने भी इससे सीखा कि हमें किसी के भी बारे में अफवाहें फैलाने या किसी को ठुकराने से पहले उसकी सच्चाई को समझना चाहिए। रिया के प्रयासों ने नंदपुर को एक नया सबक सिखाया था, सच्चाई और सम्मान का। रिया ने अपनी इस कोशिश को यही खत्म नहीं किया। उसने स्कूल और गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम किए, जिनमें उसने लोगों को ये सिखाने की कोशिश की कि किसी की सुंदरता, उसकी अलग पहचान या शौक को लेकर उसे जज न करें। हर इंसान का अपना हक है कि वह जैसा चाहे वैसे ही रहे। वह इस बदलाव की शुरुआत बन गई, जिसने न सिर्फ गांव के लोगों की सोच बदली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक नई दिशा दी। रिया का सफर खत्म नहीं हुआ। उसने गांव के लोगों को ये सिखाया कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए सच्चाई का सामना करना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।